हमारे चैनल में आप सभी का खुशामदीद है। पिछले कई दिनों से बिडेन के मिडल ईस्ट दौरे जिसमें वो इज़राइल, पैलेस्टाइन और सऊदी अरब के दौरे पे आए हैं, उसकी चर्चा लगातार जारी है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जब से ख़ासकर ये दौरा शुरू हुआ तभी से इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा होने लगी। इसी बीच पुतिन ने भी घोषणा किया कि वो ईरान की राजधानी तेहरान में ईरान के राष्ट्रपति और तुर्की के राष्ट्रपति से भी मिलेंगे। लेकिन उस पर भी एक चर्चा हो रही है जो कि 16 को होगा, जब बिडेन का सऊदी अरब दौरा ख़त्म होगा। लेकिन इसी दौरे के आज आखिरी पायदान पर सऊदी अरब पहुंचने वाले हैं। कुछ ही देरों में सऊदी अरब पहुंच जाएंगे। काफ़ी लोग सऊदी अरब ऑलरेडी जा चुके हैं, लेकिन इसकी चर्चा बहुत दिनों से होती। इसके कई कारण हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से, खासकर 2018 के जमाल खशोगी मर्डर के बाद MBS और डेमोक्रेटिक पार्टी के लोगों के बीच में एक तनाव सा था, जिसके कारण राष्ट्रपति बिडेन जब प्रेसिडेंशियल कैंपेन में थे, उन्होंने कहा था सऊदी को मैं पराया स्टेट बना दूंगा। पराया मतलब अछूत, मतलब शुद्र स्टेट बना दूंगा, जिससे किसी की ताल्लुक़ नहीं होगी। लेकिन यूक्रेन वॉर हुआ। यूक्रेन वॉर के दरमियान ही जब MBS से पूछा गया कि बिडेन अगर आपसे बात करते हैं या ना करते तो क्या, बोले आई डोंट केयर। और बिडेन ने जब उन कॉल पर बात करने की कोशिश की तो UAE और सऊदी दोनों के क्राउन प्रिंस ने बात करने से इनकार कर दिया। ये एक बहुत बड़ा एम्ब्रेसमेंट के तौर पे देखा जा रहा था। इससे देखा जा रहा था कि अब US का कहीं ना कहीं पावर डिमिनिश हो रहा है। आज दुनिया के लोग US के राष्ट्रपति से फ़ोन से बात करने से इनकार कर रहे हैं, जो कि पहले कुछ साल पहले तक लगभग नामुमकिन था। लोग अमेरिका के राष्ट्रपति के फ़ोन का इंतज़ार करते थे और बात करने के लिए कोशिश करते थे। लेकिन बिडेन से कॉल पर बात करने से इनकार कर ये एक बहुत बड़ा मैसेज दिया। ये मैसेज था कि अब हम लोग US को उस तरह से नहीं देखते हैं जो कि US पहले देखते थे। और ऐसा माना जा रहा है कि सऊदी के रिलेशंस रूस और चीन से बहुत अच्छे हैं। एक तरफ रूस से जहां OPEC+ के कारण एक संबंध है, तो वहीं चीन से मिसाइल टेक्नोलॉजी और भी काफ़ी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रही है। और चीन एक खुद बहुत बड़ी इकोनॉमी है जिस पे दुनिया एक मुनहसर कर रही है, जिसके कारण माना जा रहा है कि गल्फ़ से US का एक दिक्कत पेश आ रही है। गल्फ़ में US को एक दिक्कत पेश आ रही है और इसको रिप्लेस कर चीन और रूस अपना एक प्लेस बना रहा है, क्योंकि ईरान से पहले से संबंध है, टर्की से एक लव हेट का एक संबंध है। तो UAE में भी चीन के काफ़ी इन्वेस्टमेंट है। और एक खबर आई थी कि वहाँ पर चीन एक मिलिट्री बेस बना रहा है, जो कि US के ऑब्जेक्शन के बाद होल्ड पर है। और सऊदी और UAE दोनों मिलकर चीन और रूस के कोविड वैक्सीन्स पे इन्वेस्टमेंट भी किए थे। जहाँ सऊदी ने रूसी वैक्सीन पे इन्वेस्ट किया था, वहीं पे UAE ने चीनी वैक्सीन्स पे इन्वेस्ट किया था। हाँ, तो ये रही एक बात। लेकिन बिडेन खासकर ह्यूमन राइट्स चैंपियन बन रहे हैं। भले अलग बात है कि मोदी रिजीम से हो या इजरायली रिजीम से हो, ह्यूमन राइट्स की बात करने में कतराते हैं। इजराइल का तो संबंध अमेरिका से बहुत अलग है। माना जाता है कि इजराइल के सारे जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं या अपार्थाइड रूल्स है या पैलेस्टीनियंस की मास किलिंग्स है या वॉर क्राइम्स अगेंस्ट पैलेस्टीनियंस है, ये सारे कहीं ना कहीं US सपोर्ट पर हुआ। US एक तरफ जहाँ पर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पर इराक को तबाह कर देता है, जहाँ ईरान पर प्रतिबंध लगा देता है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल के वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, चाहे वो केमिकल हो चाहे न्यूक्लियर हो, उन पर आंख मूंदा रहता है। और $3.5 अरब हर साल सपोर्ट करता है। जहाँ यूक्रेन पर रूसी हमले और रूसी एनेक्सेशंस का विरोध करता है, तो वहीं पर इजराइल द्वारा पैलेस्टीनियंस के होम को गिरा देना या उसकी ज़मीन पर कब्जा कर लेने को सपोर्ट करता है और उसके लिए वीटो करता रहता है। वो एक अलग रिलेशंस है। लेकिन सऊदी के साथ जो एक प्रोपेगेंडा कैंपेन था, क्योंकि इसके अलग अलग रीजन्स हैं।
चाहे वो सही हो गलत हो अलग बात है, लेकिन दुनिया में एक कैंपेन था। और बिडेन ने भी अपने राष्ट्रपति चुनाव के इलेक्शंस के दौरान इस पर बहुत ही बावेला मचाया था, उसके पहले भी बावेला मचाया था और ट्रंप को बहुत क्रिटिसाइज़ किया था, क्योंकि उसके संबंध MBS और सऊदी के साथ बुरे नहीं थे। डील ऑफ सेंचुरी, अब्राहम अकॉर्ड, ये सब जो मिडल ईस्ट में हुआ वो ट्रंप के कहीं ना कहीं एक बड़ा कारनामा के तौर पे देखा जाता है। लेकिन जमाल खशोगी मर्डर्स पर उस तरह से एक्टिवेट ट्रंप नहीं था, जिसके कारण डेमोक्रेट लोग और बिडेन बहुत ही ज़्यादा बावेला मचाए थे। उन्हीं बावेले के बीच में अब ये जा रहे हैं, तो इसके कारण बावेला मचना और भी तय था। अलग अलग लोग, चाहे वो डेमोक्रेट्स हों तो ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, भले वे इसराइल की बात पर साइलेंट है, तो वहीं रिपब्लिकन या ट्रंप सपोर्टर्स वो बिडेन को घेरना चाह रहे हैं। क्या क्या पराया बोल रहे थे और यहाँ आप MBS से मिलने जा रहे हैं। आपने कहा था क्या कि मैं MBS से नहीं मिलूँगा, लेकिन आप MBS से मिलने जा रहे हैं। एक ऐसी खबर आ रही है क्या कि सऊदी के जो किंग हैं वो बिडेन से सीधे नहीं मिलेंगे, लेकिन वो तो कुछ घंटे में कंफर्म हो जाएगा अगर सऊदी किंग्स बिडेन से नहीं मिलते। ये एक एम्बेरसमेंट के तौर पे देखा जाएगा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जब एर्डोगन गए थे तो सऊदी किंग ने उन्हें रिसीव किया था। बाद में अलग बात है कि MBS ने सऊदी का दौरा किया, किंग ने नहीं किया, और किंग वहाँ के सबसे पावरफुल पर्सन माने जाते हैं और राष्ट्रपति अमेरिकी वो अपने देश का सबसे पावरफुल माना जाता है। तो प्रोटोकॉल के तहत राष्ट्रपति बिडेन को रिसीव करना या उससे मेन डिस्कशन किंग की होनी चाहिए। खैर जो भी हो, अभी खबर आनी बाकी है। क्या होता है, बिडेन ह्यूमन राइट्स की बातें उठाते हैं, अगर उठाते हैं तो MBS किस तरह से उसको जवाब देते हैं, या ऑयल जिसको लेकर बातें हो जा रही है क्या कि सऊदी से ऑयल को रिलीज़ करना चाह रहे हैं, इसमें कहाँ तक कामयाब होते हैं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। और ऑयल का खेल जो रूस ने यूक्रेन वॉर से चलाया है उसका क्या अंजाम होता है। क्या बिडेन MBS को और उसके साथ जो वहाँ GCC मीटिंग हो रही है वहाँ के देश के सरबराहों को रूस से अलग लेके आने में कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं, ये सब कुछ घंटे के अंदर साफ साफ हो जाएगा। खैर जो भी हो, ये दौरा बहुत ही चर्चित है, कामयाब दौरा के तौर पर इसे शुमार किया जाएगा या नहीं, ये कुछ घंटों के बाद क्लियर हो जाएगा। फिर इस मीटिंग्स में क्या क्या हुई, सऊदी अरब दौरे में क्या क्या हुई, उस पर एक विस्तार से बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू लेटर।